हेलो दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज डेट है हमारे पास 21 दिसंबर। कितनी डेट है? 21 दिसंबर। 21 दिसंबर का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 20 दिसंबर। जो कल दिन आपका निकला है 20 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस पर लोग गरीबी, भुखमरी और बीमारियों को खत्म करने के तरीकों को अपनाने का संकल्प लेते हैं। 20 दिसंबर 2002 को यूएन ने विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की थी। अगला है, किसने जेल और सुधार सेवाओं के महानिदेशक की भूमिका संभाली? तो ये कौन है? देखिए, महेश्वर दयाल। ये कौन है? आईपीएस है। महेश्वर दयाल कौन है? आईपीएस। ठीक है, तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी महेश्वर दयाल ने हाल ही में चेन्नई में जेल और सुधार सेवाओं के महानिदेशकों के रूप में कार्यभार संभाला। इस भूमिका से पहले उन्होंने विरुधुनगर और अन्य जिलों में पुलिस अधीक्षक और तिरुनेलवेली, तिरुचि और गुड़गांव, हरियाणा में पुलिस उपायुक्त सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया है। कानून प्रवर्तन में महेश्वर दयाल का व्यापक अनुभव उन्हें जेल महानिदेशक की भूमिका के लिए एक सक्षम नेता के रूप में स्थापित करता है। तो उन्हें क्या बना दिया गया है? जेल महानिदेशक बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मेरा, साइबर अपराध में बढ़ते मामलों के जवाब में हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 57 जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों की स्थापना को मंजूरी देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? तो ये कौन है? उत्तर प्रदेश। ये कौन बन गया आपका? उत्तर प्रदेश। ये कौन है आपका? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के 57 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय का उद्देश्य साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को संबोधित करना है, जिससे हर जिले में साइबर अपराध स्टेशन चालू हो जाएंगे। इस पहल में कुल अनुमानित लागत 1.25 बिलियन शामिल है। पुलिस अधीक्षक को इन स्टेशनों का प्रभार लेने के लिए निर्धारित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नागेश ट्रॉफी ग्रुप सी मुकाबले में जहां केरल ने बिहार को 35 रन से हराया, प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे दिया गया है? नागेश ट्रॉफी ग्रुप सी की बात हो रही है यहाँ पर। मोहम्मद फरहान को। किसे दिया गया है? मोहम्मद फरहान को। मैन प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे दिया गया है? मोहम्मद फरहान को। ठीक है, तो ये आपके लिए, ये आपको याद रखना है, मोहम्मद फरहान। मोहम्मद फरहान, ये आपको याद रखना है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। केरल ने 13 ओवर में 126 छः का लक्ष्य रखा और मोहम्मद फरहान ने 34 गेंदों में 51 रन बनाकर अहम भूमिका निभाई। उनके प्रभावशाली प्रदर्शन से केरल को 35 रन से जीत हासिल करने में मदद मिली, क्योंकि जवाब में बिहार केवल 91 पर ही कितने पर आउट हो गया? 91 रन ही बना सका, यानी कि 4 विकेट और 91 रन ही बना सका। मोहम्मद फरहान के बल्ले से योगदान और मैच पर उनके प्रभाव ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने में मदद की। तो उन्हें क्या मिला है? प्लेयर ऑफ द मैच। प्लेयर ऑफ द मैच। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब उन्हें मिला है। किस नौसेना प्रतिष्ठान को वाइस एडमिरल बेनोय रॉय चौधरी की ओर से वीर चक्र प्राप्त हुआ? किस नौसेना प्रतिष्ठान को वाइस एडमिरल बेनोय रॉय
चौधरी की ओर से क्या मिला है? वीर चक्र प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर देखते हैं INS शिवाजी। INS शिवाजी। INS शिवाजी को दिवंगत वाइस एडमिरल बेनोय रॉय चौधरी को दिया गया वीर चक्र मिला है। वाइस एडमिरल चौधरी की वीरता का प्रदर्शन 1971 के भारत पाक युद्ध में हुआ था। उन्होंने असाधारण तकनीकी विशेषज्ञता और नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए समुद्र में INS विक्रांत, ये क्या है? ये INS विक्रांत का नाम है। ये जो INS था ना, INS विक्रांत है, वो एक शिप का नाम था। बॉयलरों की अभिनव मरम्मत की। युद्ध के दौरान उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें वीर चक्र प्राप्त हुआ था। तो जो वीर चक्र उन्हें प्राप्त हुआ था बेनोय रॉय को, वही क्या हुआ है? शिवाजी को दिया गया है। ठीक है। किस भारतीय एयरलाइन ने एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली देश की पहली बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? मतलब 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली देश की पहली बनने वाली एयरलाइन देखते हैं भाई कौन है? इंडिगो। कौन है आपकी? इंडिगो। तो ये क्या है? प्रमुख भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली भारत की पहली एयरलाइन बनकर इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि इंडिगो को यात्री यातायात के मामले में विश्व स्तर पर शीर्ष 10 सबसे बड़ी एयरलाइनों में शामिल करती है। एयरलाइन के CEO श्री CEO कौन है? श्री पीटर एल्बर्ट्स ने प्रसन्नता व्यक्त की और इस उपलब्धि का श्रेय ग्राहकों के विश्वास और इंडिगो के कर्मचारियों के समर्पण किया है। इसका श्रेय उन्होंने दिया है कस्टमर्स को, इसका श्रेय उन्होंने दिया है। अगला है हमारा स्वालबॉर्ड नॉर्वे में NY-Ålesund अनुसंधान आधार पर भारत का पहला शीतकालीन अभियान किसने शुरू करा? तो देखते हैं किरेन रिजिजू किसने शुरू करा है? किरेन रिजिजू ने। ठीक है। तो भारत के नॉर्वे स्वालबार्ड में NY-Ålesund अनुसंधान आधार पर अपना पहला शीतकालीन अभियान शुरू किया। इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने की। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र, ये इसकी क्या है? NCPOR का एक अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है। अभियान वायुमंडलीय प्रक्रियाओं, अरोरा बोरेलियस, वायुमंडलीय बिजली और अंतरिक्ष भौतिकी अध्ययन पर डेटा एकत्र करेगा। तो वो क्या करेगा? अभियान वायुमंडलीय प्रक्रियाओं, अरोरा बोरेलियस, वायुमंडलीय बिजली और अंतरिक्ष भौतिकी अध्ययन पर डेटा एकत्र करेगा। ठीक है। अभियान शुरू कराया उसका नाम किसने? अभियान जो शुरू करा है, इसका नेम इम्पोर्टेंट है, ये आपको नेम याद रखने की ज़रूरत है। इन्होंने यह अभियान शुरू करा है, किरेन रिजिजू। ब्लेस फार्गो इंडिया ने किस भारतीय राज्य में अपने टावर 4 के लिए लीड V4.1 CI कमर्शियल इंटीरियर प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त किया है? तो देखते हैं कौन है? तेलंगाना। कौन सा राज्य है भाई? तेलंगाना। 1.2 मिलियन वर्ग फुट पट्टे योग्य क्षेत्र वाले इस टावर को दुनिया की सबसे बड़ी लीड 4.1 प्लेटिनम रेटेड इमारत के रूप में मान्यता प्राप्त है। तेलंगाना की रणनीति बुनियादी ढांचा पहल, जिसे पीने योग्य पानी के उपयोग में 85.44% की कमी, ऊर्जा कुशल HVAC और प्रकाश व्यवस्था इसकी पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करती है। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पूरे हैदराबाद परिसर को बिजली देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र
REC की सोर्सिंग के माध्यम से स्पष्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में किस संस्थान ने कथक और संगीत पर शोध के लिए समझौता किया है? किस संस्थान ने? देखते हैं। तो यह है ट्रिपल आईटी लखनऊ। कौन है ये? ट्रिपल आईटी लखनऊ। ट्रिपल आईटी लखनऊ। राज्यपाल ने भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में कथक संगीत शोध के लिए आईआईटी लखनऊ, ट्रिपल आईटी लखनऊ और भातखंडे के बीच गठजोड़ का आह्वान किया। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ का 13वां दीक्षांत समारोह राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 29 वर्षीय श्रीलंकाई अमृता श्वेतांबरी विद्यापति इस वर्ष एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय छात्र थी जिन्होंने कथक में स्वर्ण पदक जीता। तो ये क्या है? एक इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। किस भारतीय बंदरगाह ने अपने इतिहास में सबसे कम समय में 100 मिलियन मीट्रिक टन MMT कार्गो हैंडलिंग हासिल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया? ओ भाई, तो ये कौन है? पारादीप बंदरगाह। क्या है? पारादीप बंदरगाह। अब पारादीप पोर्ट ने हाल ही में 100 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग हासिल की है, जिसने अपने इतिहास में सबसे तेज चढ़ाई का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। चालू वित्त वर्ष के दौरान केवल 262 दिनों में यह उपलब्धि हासिल की गई, जो उत्कृष्टता के प्रति बंदरगाह की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रणनीतिक कार्गो हैंडलिंग सुधार और विभिन्न सिस्टम सुधार उपायों ने बंदरगाह की उल्लेखनीय वृद्धि को क्या दिया है? बढ़ावा दिया है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।